नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज। आज हमारे साथ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी अटलादरा केंद्र से विपिन भाई आए हैं और हम विपिन भाई से आज युवाओं को कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट करना चाहिए अच्छे मार्ग पर, और समाज में जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ विपिन भाई हैं और विपिन भाई से हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत ही लंबे समय से जी आप युवाओं के बीच हैं, जी उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़े उसके बाद बात करते हैं। क्या समस्याएं देखते हैं आप इस समय युवाओं में? युवाओं के साथ सबसे पहली एक जो सिचुएशन बनती है, वो अपने अंदर एनर्जी फील करते हैं, एक उमंग, उत्साह, कुछ करने का जज्बा। लेकिन उस एनर्जी को यूज़ कहाँ और कैसे करना है, इसके बारे में उनको एक प्रॉपर गाइडेंस आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको दिखाई देती हैं। एक बाहर का आकर्षण, एक चकाचौंध की दुनिया भी है, एक वो चीज़ें हैं जो कैरियर के लिए उनके ऊपर अभी ऊपर से डाल दी जाती हैं। मतलब आज के समय में कैरियर बनाना भी एक जैसे प्रेशर वाली बात हो गई है। बचपन जो खुलकर जीने के लिए है, वो बचपन में ही इस दबाव में आ जाते हैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा? अच्छा, मैं अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा? बस यहाँ से उसे डार्कनेस दिखाई देने लगती है। तो कई बार इसके कारण वो नर्वस होते हैं। कई बार फिर जो छोटी उम्र के जो इमोशन होते हैं, कई बार जो इमोशनल हर्ट होते हैं कि कहीं भावनात्मक रूप से उन्हें ठेस पहुंचती है। कई बार ये होता है कि जनरेशन गैप है, लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके कारण भी वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह से उनकी जो मन की शक्ति है, मेंटल एनर्जी है, वो कई हिस्सों में बट जाती है और वो किसी एक बात में अच्छी तरह से फोकस नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए और अगर वो अपने गोल को सेट कर सकें, उसके साथ अच्छी तरह से और उसमें इन्वॉल्व हो सकें, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। लेकिन सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनमें एनर्जी काफ़ी है, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि यदि उस समय आप सही निर्णय ले लेते हैं, जी तो वो जब उनकी अवस्था आती है, जी जब उसमें एनर्जी तो भरपूर होती है, जी मगर डाइवर्ट कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको राइट वे में कैसे ले जाएं, तो उसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया है? जी आध्यात्म में इसी बात का नाम है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति। हम जो कर रहे हैं उसको महसूस कर पा रहे हैं। महसूसता दो तरह से होती है। एक बाहर की चीज़ों से, चाहे आप उसे चकाचौंध समझ लें, चाहे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट समझ लें, या लोगों से होने वाले एक्सपीरियंस समझ लें। एक ये हुआ, और एक होता है खुद महसूस करते हुए व्यक्ति अपने अंदर से क्या अनुभव कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पावर्स क्या हैं। तो ये दो तरह की महसूसता होती है। बाहर की महसूसता क्या होती है? जो उसे बाहर के वातावरण से मिली या फिर उस पर थोप दी गई, या फिर कई बार थोड़े समय के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव लगी। कि जैसे बहुत से बच्चे हैं, वो फिल्मों से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं, मेरा भी ऐसा स्टारडम होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे टैलेंट क्या होना चाहिए, हुनर क्या होना चाहिए, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो आकर्षित तो हो जाएंगे। अब उनके लिए काम की चीज़ कौन सी होगी? उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका टैलेंट क्या है। वो जो टैलेंट उनके पास है, अगर वो उसमें ग्रोथ करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। और अगर बाहर के किसी चीज़ का टैलेंट देख करके उसकी ओर अट्रैक्टिव हो रहे हैं और वो स्किल्स उनमें नहीं है, तो आगे चल के क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगा। उन्हें लगेगा कि मैं कर नहीं सकता। गड़बड़ यहाँ पर क्या हुई? उन्हें यही समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो केवल उस चीज़ की ओर आकर्षित हो गए जो उन्हें बाहर से दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना, फील करना, और उसके लिए ज़रूरी होता है व्यक्ति एक बार शांत मन से खुद को महसूस करे, अपने इमोशन को परखे, समझे। छोटी उम्र में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अनुभव नहीं होता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस बड़ों की तरफ से मिले, एजुकेशन सिस्टम से मिले, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसके पहले और कहीं से मिले, उसके पहले हर एक युवा खुद सोचे कि नहीं, मैं भी महसूस कर सकता हूँ, मेरे पास भी सोचने समझने की ताकत है, और जहाँ तक हो सके पहले मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूँ।
भले मैं छोटा हूँ, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे जीवन यहाँ से बनाना है, अभी बनाना है। तो अपने ऊपर विश्वास करे, थोड़ा अपने थिंकिंग को, अपने सोचने की शक्ति को जगाए, सेल्फ रियलाइज करे, तो ये सोचने समझने की ताकत उसको मौके पर काम आएगी। वो जल्दी से तुरंत निर्णय लेने और तुरंत आकर्षण में आ जाने की गलती से बचे। जो बाहरी दिखावे की चीज़ें हैं उसके पीछे तुरंत ना जाए। वो सेल्फ रियलाइजेशन करे, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मुझे क्या करना है। और स्पिरिचुअलिटी इसमें उसको मदद करती है, उसकी समझ को पॉलिश करती है। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प है, एक सहयोग है। सर जैसे ध्यान और योग, जी ये योग का तो अब इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। जी। आपको क्या लगता है, आप इतने सालों से इस क्षेत्र में हैं, जब से हमने ध्यान और योग को किसी धर्म से जोड़ दिया और संप्रदायों ने जोड़ दिया कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म इसको करवाते वही हैं लेकिन अपने ढंग से करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से युवा आकर्षक तक नहीं होता है, क्योंकि युवाओं को उस अवस्था में अध्यात्म में नहीं जाना है। उसे ध्यान और योग तो कर सकता है लेकिन वो किसी धर्म से नहीं जुड़ सकता है। तो ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, धर्म के मामले में आज के समय में देखने में आता है बहुत प्रकार के कन्फ्यूज़न है, कई प्रकार की विरोधाभासी बातें धार्मिक संस्कृतियों में देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार धर्म की बातों में वो उलझना नहीं चाहते हैं, वो एक एक्सपीरियंस चाहते हैं, सीधा साधा एक्सपीरियंस। आध्यात्म को कोई धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। आध्यात्म यूनिवर्सल है, वो बेसिक्स हैं। देखिए, जैसे इंग्लिश में वर्ड ABCD वही रहेगी, लेकिन उन वर्ड को मिलाकर के क्या लिखा जा रहा है, हर राइटर अलग अलग लिख सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ABCD वही रहेगी। तो आध्यात्म मतलब बेसिक्स क्या है, हमारे बेसिक इमोशन क्या है। किसी भी धर्म वाले हैं वो बेसिक इमोशन से बाहर नहीं जा सकते। बेसिक इमोशन तो सभी के यही रहेंगे ना, हम बहुत पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हम बहुत आपस में संबंधों में बहुत प्यार और अपनापन चाहते हैं, हम पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये बेसिक्स हैं। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उन क्वालिटीज़ पर बात करने के बजाय एक फ्रेम पर बात होने लगती है कि जो फ्रेम हमने बनाया है ना कल्चर का, इस फ्रेम में ये हो। युवा ये जान लें, फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स की ज़रूरत है। बाकी जो फ्रेम में आप जाना चाहते हैं, आप जिस कल्चर में भी हैं, अलग अलग धर्मों से लोग हैं, आप अपने धर्म में रह करके बेहतर क्या कर सकते हैं, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं उसमें रह करके आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्रीडम है। लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर थोपी जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर की समझ को जगा करके और जिस कल्चर में भी हैं उस कल्चर में रहते हुए आप बेहतर जीवन कैसे जिएंगे, ये आपकी समझ होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी एक तरह से जड़ है, उस जड़ के द्वारा कोई भी धर्म संस्कृति के आप मूल में जाएंगे, आप देखेंगे उसके पीछे स्पिरिचुअल पावर ने ही काम किया है। उसके द्वारा एक कल्चर बना, फिर उस स्पिरिचुअल पावर जो बेसिक है, लोग बेसिक को भूल जाते हैं और केवल रीति रिवाजों को, परंपराओं को फॉलो करते रहते हैं, सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी माना सिद्धांतों की ओर आना, उस पर ध्यान देना है। सर जिस तरह से हम जब किसी को हमें अच्छे मार्ग पर लाना हो जी, तो उसे हम बुलाते हैं, जी आइए ऐसा कीजिए, आइए ऐसा कीजिए। जी। क्या हम वहां तक पहुंच पाए हैं कि उसे ना बुलाकर हम वहां तक पहुंच रहे हैं उसे सही रास्ते पर लाने के लिए? ऐसा हो रहा है? जी, इसको सेवा कहते हैं। सेवा यानी हमें उन तक पहुंचना, और ये हो रहा है। स्पिरिचुअल बहुत सी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों तक पहुंचती भी हैं, काम करती भी हैं। फिर इसके बाद एक पर्सनल इंटरेस्ट वाली भी बात आती है। एक ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति प्रोडक्ट चाहता है, प्रोसीजर से बचता है। प्रोडक्ट चाहिए उसको, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, उससे वो, जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, आज के समय में प्राणायाम बहुत मशहूर हो गया है। प्राणायाम सिंपल चीज़ है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर एक को मालूम है प्राणायाम से हमारी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, सबको मालूम है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई खर्च भी नहीं है। लेकिन फिर भी कितने लोग करते हैं? क्या लोग उन तक पहुंच नहीं रहे? पहुंचते हैं,
लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है, व्यक्ति जान लेता है, लेकिन फिर वो देखता है कोई सस्ता तरीका क्या है, कोई दवाई खाएं, कोई छोटी मोटी गोली खाएं और ठीक हो जाएं। सवेरे से उठना, आधा घंटे एक्सरसाइज करना, अब इतना टाइम कौन निकाले। मतलब व्यक्ति की ज़्यादा बड़ी बीमारी क्या निकली, आलस और लापरवाही। अब आलस और लापरवाही का इलाज क्या है, तो ये तो व्यक्ति को खुद ही छोड़ना पड़ेगा ना। उसके लिए उसे डीप रियलाइजेशन चाहिए कि मुझे क्या करना है, और दृढ़ संकल्प चाहिए। तो एक पर्सनल इंटरेस्ट वाली भी जो बात होती है कि लोग खुद भी सस्ते रास्ते चाहते हैं, उन तक लोग पहुँचे भी, लेकिन वो उनके लिए पूरी तरह से दरवाजे खोलते नहीं हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो ये दरवाजे खोलते हैं, तो उन तक ये बात पहुँचती भी है। सर, जैसे आपने बताया कि वहाँ तक पहुँचते हैं, आज मानो कि एग्ज़ाम आने वाले, अब शुरू हो जाएंगे, 10th 12th और जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होंगे। तो उस दौरान बच्चे पढ़ते तो हैं, मगर लास्ट मोमेंट पे जाके वो हड़बड़ा जाते हैं, समाज का भी प्रेशर आ जाता है। तो बच्चों का अभी से ही व्यवहार कैसा होना चाहिए, या समाज का कैसा होना चाहिए कि वहाँ तक जाते जाते वो शांत चित्त में रहें? हाँ, उसके लिए बहुत सहज बात है, पहले पढ़ाई की परिभाषा को समझें और समझाया जाए। पहले पेरेंट्स खुद समझें कि पढ़ाई क्या होती है। अच्छा, पेरेंट्स अपने आप से एक क्वेश्चन करें, क्या ऐसी धरती हो सकती है जिसमें केवल डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर हो, इसके अलावा कोई भी ना हो? धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, सीए बन जाए, इसके अलावा ना हो, तो क्या सिस्टम चल सकता है, दुनिया चल सकती है? इस दुनिया को सब कुछ चाहिए। दूसरा, अगर उससे हम अपेक्षा रखते हैं कि मेरे बच्चे को 90% से ऊपर 90+ मार्क्स आने चाहिए, अगर आपसे अपेक्षा रखी जाए कि आपको भी कम से कम महीने की 2 लाख रुपए सैलरी होना चाहिए, आपकी 50,000 सैलरी कम है, आपकी 2 लाख ही सैलरी होना चाहिए, आपकी 4 लाख सैलरी होना चाहिए, 4 लाख वाला बोले कि 10 लाख सैलरी होना चाहिए, तो क्या आप ये कर सकते हैं? ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये वैरायटी है, दुनिया वैरायटी है, कुदरत वैरायटी है। उस वैरायटी के साथ हमें उसको एक्सेप्ट करना है। पढ़ाई की परिभाषा कोई सब्जेक्ट स्कूल में जाके पढ़ लेना नहीं है। पढ़ाई का मतलब है सीखना, पढ़ाई का मतलब है बुद्धि का विकास। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, मान लीजिए किसी का पिता फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, अगर बच्चा अपने पिता के साथ फर्नीचर बनाना सीख रहा है तो पढ़ाई पढ़ रहा है। क्योंकि आप नौकरी करके भी, जॉब करके भी क्या करेंगे? जब आपने पढ़ लिया, जॉब करेंगे ना और इनकम आपके पास आएगी, तब भी आप क्या कर रहे हैं? इनकम अर्न कर रहे हैं और आपने जो सीखा है उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो जॉब, नौकरी भी नहीं कर रहा है, फिर वो खुद मालिक है, फिर वो मालिक है और वो भी इनकम अर्न कर रहा है, और वो इतना तनाव में कभी नहीं होगा कि एग्जाम का प्रेशर है, ये है, वो है। वो स्वतंत्र माइंड से चलेगा। तो देखिए, पढ़ाई प्रेशर की चीज़ नहीं है, पढ़ाई डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। व्यक्ति अपनी नेचुरल शक्ति, अपने आत्मविश्वास को खो दे और फिर वो ले देकर कुछ नंबर ले भी आए और एक जॉब भी कर ले, तो इंसान के तौर पर क्या बना? एक डरा हुआ व्यक्ति, जिसे हर समय फेलियर का डर है, हर समय असफलता का डर है। तो क्या पढ़ाई इसलिए है कि नौकरी में सफल हुए और जीवन में असफल हुए? तो ऐसी पढ़ाई का ये गलत एक फ्रेम हमें बच्चों को नहीं दिखाना है, और बच्चों को भी अपने ऊपर विश्वास रखना है, उन्हें अपने पेरेंट्स को भी विश्वास दिलाना है कि हमारे स्किल्स अलग हैं। हम पढ़ाई ईमानदारी से करेंगे, लेकिन जितना हमसे बनता है उतना हम करेंगे, लेकिन जो भी काम हम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। मेरे स्किल्स दूसरे हो सकते हैं, हम दूसरे स्किल में जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से जाएंगे। आप बच्चों को ऑनेस्ट रहने के लिए डिसिप्लिन डालिए, रिजल्ट के लिए प्रेशर मत डालिए। आप उनको कहिए कि अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, आप पेंटिंग ईमानदारी से कीजिए, बेस्ट पेंटर बनिए, उसके लिए मोटिवेट करिए। आपका अगर मन बिजनेस में लगता है, अच्छे से बिजनेस करिए, ईमानदारी से, उसमें लापरवाही या बेईमानी नहीं करिए। कोई भी काम में अगर लापरवाही या बेईमानी है, व्यक्ति उसमें सफल नहीं होगा। तो इन बेसिक्स बातों पर आप उनको मोटिवेट करिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हर एक का अपना अपना स्किल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे विपिन भाई, और विपिन भाई ने जिस तरह से युवाओं को कैसे ऊर्जा मिले
उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में कैसे डाला जाए, एक पॉजिटिव माहौल कैसे बने और समाज को उन बच्चों से क्या आशाएं रखनी चाहिए, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की है। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।